हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू पिका कार्ड में। आज की पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट ही शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पिका कार्ड का टॉपिक है। और आप में से जिन्होंने जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ओके। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे सारा जो व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है मैं 1 कार्ड वाली रीडिंग लेने वाली हूँ, मतलब व्हाट ही शोज वर्सेस व्हाट ही हाइड। एक कार्ड वो आपको क्या दिखाते हैं और एक कार्ड वो आपसे क्या छुपाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रीडिंग करने वाले हैं। और मेरा जो 1 वीक के जो 7 फ्री रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चल रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं उस ऑफ़र से रिलेटेड। ओके, तो मैं पोस्ट भी डालती रहती हूँ लोगों के नाम वगैरह कि इन लोगों ने इस हफ्ते फ्री रीडिंग विन करी है, क्योंकि मैं हर किसी को तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि 1 वीक में मैं सिर्फ 7 लोगों को देती हूँ। तो अगर आप में से चाहिए, क्योंकि इस वीक नहीं तो अगले वीक, अगले वीक नहीं तो अगले वीक। ओके, आई विल एक्मुलेट लाइक दैट। ओके, तो उस हिसाब से मैं रीडिंग आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। जो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले 3 पाइल्स बना लेते हैं। 1 2 3। आप अपने हिसाब से नंबर चूज़ कर लीजिए, 1 2 या 3। ओके, जब तक आप नंबर चूज़ करते हैं लेट्स मेक द पाइल। आप नीचे वीडियो के कमेंट में कमेंट बॉक्स ज़रूर किया कीजिए कि कमेंट में, क्योंकि ना जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हाउ विल आई नो कि आपके साथ कितनी ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ वो रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो। जो भी आप वीडियो देखें उसके नीचे प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आते, क्योंकि मैंने 7 फ्री रीडिंग का तो आपको ऑफ़र पहले ही दिया हुआ है। और लाइव रीडिंग में मैं इतना क्योंकि वो एकदम से क्वेश्चन भी स्वाइप हो जाते हैं, जस्ट नॉट फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक हेल्प प्रोवाइड कर ही रही हूँ फ्री रीडिंग कर कर। उसमें मैं ज़्यादा अच्छा आपको बता पाती हूँ। आई थिंक ये मेरा विचार है कि मतलब इतने सारे 50-60 लोग एक साथ मुझे क्वेश्चन पूछें, 1 बाय 1 मैं एक का आंसर दूँ तो डैट विल बी मोर, मतलब जो रीडिंग ले रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होनी चाहिए ना चीज़। तो चलिए पाइल बनाते हैं। व्हाट ही शोज़, ये पाइल नंबर 1, मतलब अगर आपने 1 नंबर सेलेक्ट करा है तो ये आपके लिए ये शो, ये हाइड। ओके, अगर आपने 2 नंबर सेलेक्ट करा है तो आपके लिए शो हाइड। ठीक है, और अगर आपने 3 नंबर सेलेक्ट करा है तो ये आपके लिए कार्ड शो। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा, जब आपका पाइल्स का नंबर आएगा तो मैं आपको इसी कार्ड को दिखा दूँगी उठा के। ओके, तो ये वाली जो लाइन है वो शो की है और ये वाली लाइन जो है वो हाइड की है, कि वो आपसे क्या छुपाते हैं। ओके, तो क्योंकि 1 कार्ड की रीडिंग है तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ही बताएगा, डिटेल रीडिंग की में के बारे में तो नहीं बताएगा। जितना मुझे मैं एक कार्ड से आपको जितना बता पाऊँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो व्हाट ही शो, सबसे पहले आपको वो दिखाते क्या हैं या फिर क्या करते हैं। जो दिखाते हैं वो आपको वो है नाइट ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ कप जो पर्सन होता है वो एक ड्रीमर होता है। नाइट ऑफ कप पर्सन ऐसा होता है जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में तो अच्छा होता है, बट जहाँ पर एक्शन की बात होती है वहाँ ढीले आदमी होते हैं ये। ठीक है,
फीलिंग्स एक्सप्रेस अच्छा करेंगे। आपको मतलब बातों में तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा या इससे रोमांटिक पर्सन कोई नहीं हो सकता। पर जब पर अगर आप उनके एक्शन के ऊपर देखें कि आप अगर उनके एक्शन को एनालाइज करें तो आपको लगेगा यार बंदा तो बात तो बहुत करता है पर ये करता कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, तो ऐसे पर्सन के लिए तो ज़रूर ही बनता है देखना कि व्हाट ही शोज एंड व्हाट ही हाइड्स। ओके, सो ही शोज दैट ही इज़ अ नाइट ऑफ कप, ही इज़ योर प्रिंस चार्मिंग। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, भले ही वो आपको एक्शन से थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ तो डवाडोल मामला है, बट फिर भी ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू यू दिस। ओके, चलिए अब शो में देख लेते हैं क्या होता है। ओके, डे ऑफ कप देखिए, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ कप्स वैसे थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है। ओके, बट क्या है कि क्योंकि नाइट ऑफ कप के साथ आया है, थ्री ऑफ कप ये पॉजिटिव बना देता है थ्री ऑफ कप को, ठीक है। और वैसे पॉजिटिव कार्ड होता ही है। अगर इसके साथ नेगेटिव कार्ड आया होता तब मैं कहती कि कुछ दिक्कत है। बट हाँ, थोड़े से मतलब ड्रीमी टाइप के पर्सन है, बट ऐसा कुछ नहीं है जी आपसे छुपा रहे हैं। हायर कमिटमेंट तो वो आपको ही देना चाहते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है ना। थ्री ऑफ कप शादी का, एंगेजमेंट का भी कार्ड होता है, ठीक है। एक फ्रेंडशिप का भी कार्ड होता है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको देखते हैं और मतलब यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो बेस्ट फ्रेंड तो आप हैं, ये तो बात पक्का है। और आपके साथ एंगेजमेंट या फिर हायर कमिटमेंट में वो जाना चाहते हैं, बट नाइट ऑफ कप के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ओवर इमोशनल इंसान होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अभी क्या ये सही टाइम है कमिटमेंट को हायर ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये मुझे समस्या लग रही है पाइल नंबर 1 के लिए कि ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से थम्स अप। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 में क्या आता है। व्हाट ही शोज एंड व्हाट ही हाइड्स। व्हाट ही शोज वर्सेस व्हाट ही हाइड्स। तो पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट ही शोज, 5 ऑफ wands। 5 ऑफ wands शो करना मतलब ये है कि वो आपको ये दिखाते हैं कि वो अभी बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर कोई लीगल बैटल में है, या फिर वो किसी के साथ एक तरीके से उनका जो टाइम एंड एनर्जी है वो कहीं किसी के साथ, मतलब उनका ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा हो या फिर कहीं लीगल इशू चल रहा हो, तो उसमें उनकी एनर्जी जा रही है अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। उनकी एनर्जी जा रही है, तो इस वजह से आपको बोलते होंगे कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते। ओके, और ये पर्सन इस बात से दुखी भी है, ठीक है। वो तो चलो हम देखेंगे अभी, बट कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो ही शोज़ यू दिस। अब देखते हैं व्हाट ही हाइड्स। ओके, 7 ऑफ कप। ओके, ओके, 7 ऑफ कप विथ 5 ऑफ wands। इस पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि ये चीज़ों में इतना उलझ गया है कि जो उसके हाथ में ना वो भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तो जी, मतलब इनका जो एनर्जी आई है वो आई है 5 ऑफ wands के साथ 7 ऑफ कप्स। ये एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत सारे काम एक साथ करना चाहता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ आ रही है, और
और अगर आपको ये बता रहे हैं कि उनकी कोई फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से वो अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे, तो वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट हाइडिंग समथिंग, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ही जस्ट वांट टू, तब एक होता है ना बहाना बना रहे हैं, तो इस तरह से बात नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। एंड 7 ऑफ कप, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें शायद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की भी फ़िक्र करनी पड़ रही है, अपनी रिलेशनशिप की भी फ़िक्र करनी पड़ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके मतलब एक तरह से होता ना कि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं वो सफ़र हो सकते हैं, इमोशनली भी सफ़र हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि इस कप्स में सब कुछ है। ओके, कहीं ना कहीं उनकी जॉब पर भी बात हो सकती है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही हो कि जिस वजह से उनकी जॉब के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो काफ़ी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी जो एक्सटर्नल जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसमें ये उलझे हुए हैं पर्सन, जिस वजह से आपको टाइम एनर्जी नहीं दे पा रहे, और ये बिल्कुल ही इज़ इन दैट, ठीक है। बट इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, उलझने भी हैं, बट ये है इनको समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सी प्रॉब्लम के साथ डील करना हो और बाद में कौन सी प्रॉब्लम के साथ डील करना है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, एंड ही इज़ बिज़ी इन हिज लाइफ। तो ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पाइल नंबर 3 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है उनके लिए रीडिंग, व्हाट ही शोज वर्सेस व्हाट ही हाइड्स। दिस इज़ द कार्ड फॉर व्हाट ही शोज, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये भी कुछ कुछ पाइल नंबर 2 वाली एनर्जी की तरह ही आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो होती है, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी होती है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं समस्याओं से तो घिरे हुए हैं ही। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो एनर्जी होती है कि बट ये आपको बताते होंगे कि बहुत सारी समस्या है, बट मैंने अभी गिव अप नहीं करा है, ठीक है। आई डिडंट गिव अप, और मैं गिव अप भी नहीं करूँगा। ओके, मैं देखना चाहूँगी दूसरा कार्ड, बट ओके, द सन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है द सन। ओके, तो ये जो पर्सन होंगे वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट ही शोज में आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि ये आपको बताते होंगे कि पास्ट में इन्होंने काफ़ी धोखे खाए हैं। ओके, पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप में ये हर्ट हुए हैं, और अब ये लोगों के ऊपर कम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो बट हाइड में आया है आपका द सन, कि ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रति, ठीक है। आपके साथ इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ ये बहुत खुश रहते होंगे, ठीक है ना। एक न्यू एनर्जी सी इन्हें लगता होगा कि एक फिर दोबारा ऐसा लगता होगा कि फिर दोबारा बच्चे बन गए, ठीक है ना, इतने हैप्पी, ठीक है। बट ये इस बात को आपसे छुपाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इट्स बिकॉज कि पर्सन पास्ट में कई बार हर्ट हो चुका है, इसलिए ये जल्दी से खुलना या फिर जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट करना, मतलब इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा अपने आप को शैल में रखते होंगे, प्रोटेक्टिव शैल में रखते होंगे, अपने आसपास बाउंड्रीज बना के रखते होंगे कि ज़्यादा मतलब एक हद तक बात करनी है, एक हद के बाद नहीं बात करनी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ही नोज दैट यू आर द, मतलब अगर ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो आपके साथ है, बट ही डिडंट एक्सप्रेस या शी डिडंट एक्सप्रेस, बिकॉज
कहीं ना कहीं जो पीछे के जो पास्ट हर्ट हैं, जो पीछे का जो उनका पास्ट रहा है, वो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को रोक करने से रोक देता है। ठीक है। और ठीक है, तो ये तो थी पाई नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और जिनको भी मुझसे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं 7 फ्री रीडिंग भी देती हूँ इन 1 वीक। ठीक है, हर दिन एक रीडिंग देती हूँ। उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।